का समय हमारो तो फिर यहाँ आ गए तो बस अब तो समझ लो जैसा चलाए वो वैसे चल रहे हैं। हमने तो अपना जीवन बेकार मतलब कर ही लिया। अब हम बस की गाय अब तो तुम्हारे लोगों की सहारे से जीना है हमें तो। ये विष्णु तिवारी है। इनकी जिंदगी के 20 साल बिना किसी कसूर के जेल की काल कोठरी में बीते हैं। इन्होंने ऐसे जुर्म की सजा काटी जो इन्होंने की ही नहीं। इन 20 सालों में इन्होंने अपनी मां को खो दिया, पिता को खो दिया, 2 भाई इस दुनिया से चले गए। लेकिन इनकी बदनसीबी देखिए, ये अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हो सके। विष्णु तिवारी को जेल से रिहा कराने के लिए उनके घर वालों ने जमीन तक बेच दी, लेकिन निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। हमारी तो मुलाकात भी नहीं गई भाई साहब। बेल की हम कोशिश तो जब करते बेल फेल की, और बेल को हमें कौन दे रहा है, और पैसा इतना खर्च होता है, वकील इतने हाई फाई पैसा लेते हैं और काम भी नहीं करवाते वकील हाई कोर्ट के। ऐसे बहुत से आदमी वहाँ पड़े जो 32, 33 साल से पड़े, उनका भी काम नहीं होता है। 10-20 वकील बदल जाते हैं और खा जाते हैं पैसा। हमारा तो पूरा वकील खा गए, पूरे ज़मीन को पैसा जो बिकी और दिए और करे वो सब खा गए। हमारी तो तारीख भी नहीं पड़ी वहाँ हाई कोर्ट में। और हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, वो भी बेचारे सीधे साधे थे तो वो भी ख़त्म हो गए इसी टेंशन में। और तीनों को अटैक, मतलब सबको अटैक पड़ा है टेंशन में हमारे में, और सब बर्बाद हो चुके। अब हमें क्या पता कि कौन बेल और कौन, जब मुलाकात भी नहीं गई हमारी वहाँ से, कोई चिट्ठी नहीं डालने दी, फ़ोन भी नहीं करने दिया। फार्म वार्म क्या निकलता था उस पर। 20 साल जेल में रहे, आपको परिवार की याद नहीं आई? क्या लगता था? सब याद आई। हम तो अब आत्मा मतलब रोती रही। अगर हम रोते रोते में सब कट गया टाइम, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा शरीर में। और वैसे कमा के खाया वहाँ, बस जो भी कोई भंडारे में थे जो मिलता था 15% उसमें वो कटता था। जो कहते थे कि एनडी तुम्हारी उस विपक्ष पार्टी को जाता है तो उसमें वो कटता था। हमें तो कूपन वूपन मिलते थे, उसको ही हम अपना गुजारा चीनी फिनी या जो कुछ भी अपना लेना देना और अपना खाते पीते थे उसी से। ललितपुर के सिलावन के रहने वाले विष्णु तिवारी पर रेप और SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज किया गया था। तब वो मात्र 18 साल के थे, लेकिन आज जब वह जेल से निकले तो उनकी उम्र 38 साल हो गई। इन 38 सालों में सब कुछ बदल गया। विष्णु का पूरा परिवार बिखर गया। अब विष्णु तिवारी सरकार से सहायता मांग रहे हैं। कह रहे हैं सरकार उनके 20 साल तो नहीं लौटा सकती, लेकिन कुछ मदद देकर उनकी आगे की जिंदगी आसान जरूर बना सकती है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया था। एक लड़ाई जैसी वारदात, मतलब पशुओं पे, मतलब गाय थी जो उन पे वो थोड़ी सी मतलब वहाँ छेंटाबाजी भई है, जो औरत कट रहे थे तो वो उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ। तो उसमें ही जाके उसमें जाके उनने FIR करने की कोशिश करी तो वो थाने वालों ने ली ना। जब ली नहीं तो वो 3 दिन बाद उनने, जब थाने में FIR मतलब नहीं ली गई उनकी, तो थाने में यहाँ जाके SP से, मतलब राजनीतिक कुछ तौर पे SP के थ्रू उनने करवाया केस। और उसमें हरिजन एक्ट में सब बच्चे मतलब जो आ गए, और केस इस पैसा के खातिर करवाया। पैसा मिला उन लोगों को, कुछ और लोगों से भी मिले। क्या आपके पास जांच हुई होगी, पुलिस की जांच हुई होगी, क्या पाया गया? हमें कोई जांच वाँच का कोई पता नहीं था। हमें पता चला भाई साहब, हमें कोई जांच का पता नहीं। हम तो अनपढ़ आदमी, हमें तो वैसे जैसे ऐसे ही करते रहे। हमें कोई पता ही नहीं चला कैसे सजा दी, कैसे कोई वकील था, क्या था, हमें कोई पता ही नहीं चला। विष्णु तिवारी जब आगरा के सेंट्रल जेल से बाहर निकले तो उस वक्त उनके भतीजा उन्हें लेने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने चाचा को देखा वो फूट फूट कर रोने लगा। वो कोस रहा अपनी नियति को, उस कानून को जिसने बिना किसी वजह से विष्णु तिवारी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और साथ ही वह अपने परिवार की आप बीती भी बता रहा है। सर बहुत खुशी है, बहुत वो भी हुआ है जिसने हमारे चाचा को, हमको मालूम चला था कि हमारे चाचा रिहा हुए हैं, निर्दोष पाए गए हैं। तो हमने अमजरा गाड़ी पे कथा ही बचवाई थी उसी दिन। हम बहुत खुश हैं। हमारा जैसे हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, हमारे चाचा जी खत्म हुए, दादा दादी भी खत्म हो गए, हमारा परिवार जैसे हमारा खत्म हो गया। समझे सब हमारी कोई समाज में इज्जत नहीं है। 20 साल से नाम एक्चुअली हम लोग पढ़ भी नहीं पाए स्कूल में। जब भी जाते थे स्कूल में ही बोलते थे कि इनके चाचा जी ने बलात्कार किया है, कि इनके चाचा जी हरिजन एक्ट किया है। तो भैया सर हमको अपना घर छोड़ना पड़ा। हम इंदौर में पले बड़े हुए हैं। हमारे माँ बाप ने मजदूरी करके हमको पढ़ाया बड़ा है इंदौर में। हमारी माँ है जो, वो बेलदारी करने जाती थी, 60 रुपये दिन में उन्होंने मजदूरी की हमारी माँ ने। पिताजी ने की है। उसके बाद हमारे पिताजी को फिर हमारे दादाजी ख़त्म हुए पहले,
फिर हमारे छोटे चाचा जी ख़त्म हुए, हमारे चाचा जी से जो बड़े थे संजय चाचा जी, वो बीमार हो गए, उनको भी ऐसे हार्ट अटैक के समथिंग अटैक हुआ, सीने में अटैक पड़ा सीने में अटैक पड़ा। फिर उसी टेंशन में हमारी दादी भी हार्ट अटैक से ख़त्म हुई हैं। फिलहाल 28 जनवरी 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को बेकसूर मानते हुए रिहा करने का आदेश दिया, जिसकी वजह से विष्णु तिवारी को बाहर की दुनिया देखनी नसीब हुई। साथ ही इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने काफी तलख टिप्पणी भी की। फिलहाल विष्णु तिवारी अपने घर चले गए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 20 साल फिर कभी वापस नहीं आएंगे। इस मामले में 20 साल जेल में रहने का दर्द, न्यायपालिका में लगी देरी और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।